हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब अगेन। आज आपके सामने एक और नई वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगा जो कि क्वेश्चंस के रूप में आपकी बुक में दी हुई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आप केवल क्वेश्चन करते हैं और मैं उनका सेटिस्फैक्ट्री आपको थ्योरम्स का प्रूफ नहीं बताता हूं तो आप समझ नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को हमने कहाँ से किया है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के नज़रिए से वो दिए हुए हैं। आप देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस हैं जिसको मैं इस थ्योरम के एक दो क्वेश्चंस को आपको अभी करा दूंगा। अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एक्सटर्नली show that the angle subtended at the center by a pair of opposite sides are supplementary. Center, which center? The center of the circle. Okay? चलिए करते हैं। क्वेश्चन समझ लिया आपने? क्वेश्चन केवल ये था कि एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है। इस सर्किल को एक क्वाड्रिलेटरल यानी ये सर्किल एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टेंजेंट है। चारों साइड को टेंजेंट है ये सर्कल। नाम दे दीजिए इसका ABCD। अब बोला गया है कि जो ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कर रहा है उनका अगर पेयर के हिसाब से लें अपोजिट साइड में तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस DC और AB ये दो साइड है जो अपोजिट है, AD एंड BC ये दो साइड्स हैं जो अपोजिट है। अगर इनका पेयर लिया जाए इट मींस अगर ये सेंटर सर्कल का है, इससे आप इसको मिला दीजिए, ए से इसको मिला दीजिए। सेंटर ऑफ सर्कल मान लिया O है, O से इस D को मिला दीजिए, O से ही C को मिला दीजिए। तो इसका कहने का मतलब है एंगल AOB प्लस एंगल DOC 180 डिग्री एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। ये दो प्रूफ आपको अभी करने हैं। क्वेश्चन को समझ लिया आपने। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को बाहर से टच कर रही है चारों साइड। अपोजिट साइड्स का अगर हम पेयर बनाए तो उनके द्वारा जो बने हुए एंगल हैं अपोजिट साइड्स का मतलब ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया। इन दोनों के जो एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैं इसी थ्योरम के बाद आपको अभी बताऊंगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए, ये एक C पॉइंट था। अब इसके टचिंग पॉइंट को आप कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए P, Q, R एंड S, और इन सभी को मिला दीजिए। ठीक, फिगर को दोबारा देख लीजिए। ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। आपको पहले भी कई थ्योरम की वीडियोस में आपको बता चुका हूं मैं कि अगर कहीं से इस तरीके से बाहर के पॉइंट से टेंजेंट खींचे जाते हैं किसी सर्किल में तो इन लेंथ वो बराबर होते हैं। दूसरा, जो सेंटर से मिलाने वाली एक साइड होती है, लाइन होती है, वो इनको बाइसेक्ट करती है। अगर यहाँ बाइसेक्ट करती है तो ये भी एंगल यहाँ बाइसेक्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे देखिए DOR अगर एक एंगल है वो एंगल बराबर हो जाएगा ROC के, यानी ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे एक ही जगह। इस तरीके से सॉरी C को लीजिए आप, एंगल ROC इज इक्वल टू एंगल QOC, क्योंकि ये पेयर था एक टेंजेंट का CR और CQ। तो ये दोनों एंगल अगर बराबर थे तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ROC एंड QOC ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरीके से इसमें ये दो, इसमें ये दो और इनमें ये दो। इनकी पहचान करने के लिए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, हम इसमें नंबर्स डाल देते हैं। चलिए
नंबर आप इस तरीके से डालेंगे, या तो 1 2 3 4 डाल दीजिए या ABCD डाल दीजिए। मान लीजिए आपने डाले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए 1 से लेके 8 तक के जो एंगल होंगे, यानी द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट थ्रू आउट द रिवॉल्यूशन 360 होता है। इट मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 and angle 8. Sum of all the 8 angles 360 डिग्री। ये हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है ये साइड और ये साइड के अपोजिट के, यानी 1 और 8, 4 और 5, इन चारों का सम 180 आना चाहिए। इधर 2 और 3, 6 और 7, इनका सम 180 डिग्री आना चाहिए, तभी तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। इसको करने के लिए आप इसकी पेयरिंग करिए। आप इसकी किस तरीके से पेयरिंग करेंगे, हम अपने माइंड में मेकअप करके चलेंगे। अगर आपको 1 और 8 लेना है तो जो 2 है, 2 की जगह आप 1 को डबल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं। सिंस, या फिर एक बार यहां लिख के देखिए आप, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। अपनी सुविधा के अनुसार हम इसमें से यहाँ वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। किस तरीके से पुट करेंगे, इस वाले में सपोज दैट द इक्वेशन नंबर इज 1 और 2। 1 और 2 को आप अलग अलग ना लिख के 2 की जगह हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 1 प्लस एंगल 1, एक पेयर ये बना दिया हमने। इसके बाद अगर इसी साइड के बारे में बात करी जाए तो अभी हम 7 और 8 के बारे में बात करेंगे, 3 और 4 के बारे में नहीं करेंगे। 7 एंड 8, और हम 7 एंगल की जगह 8 एंगल को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। यहां से आइए, 7 और 8 था। अब आप क्या करेंगे, वी कैन राइट एंगल 8 इन प्लेस ऑफ 7। इट मीन्स एंगल 8 प्लस एंगल 8। क्लियर हो गया ये। इसी तरीके से प्लस इसके अपोजिट में पहुंचिए, 3 और 4 था। हमारी जो सेटिस्फैक्टरी नंबर है वो है 4, यानी वी कैन राइट 4 इन प्लेस ऑफ 3 इन दोनों में। एंगल 4 प्लस एंगल 4, 3 की जगह हमने 4 लिख दिया। यहां पर 2 की जगह 1 लिखा था, यहां 7 की जगह 8 लिखा था। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट हुआ 5 और 6, वही बचा है। हमें 5 चाहिए क्योंकि हमें AOB वाला पेयर चाहिए, तो 6 की जगह आप 5 ले लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 6 की जगह 5 लेना, तो यानी इसको हमें रिप्लेस करना है। एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। यानी आप इसको इससे समझिए, इसमें रिप्लेस करा 2 की जगह 1, इसमें रिप्लेस किया हमने 7 की जगह 8, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये पेयर आपके बना दिए। क्लियर हो गया। अब आप इसको सबको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एंड ये लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 8 से कुछ समझ में आ रहा है। अगर एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ते तो यानी एंगल COD हो जाएगा। COD लिख सकते हैं इसकी जगह हम। एंगल 4 और 5 AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक आपके पास ये प्रूफ आ गया जो हमें चाहिए था, AOB और DOC 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब इसी इक्वेशन को आप दोबारा किस तरह लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें आपको जो बनाने हैं 1 और 2 के पेयर नहीं बनाने, अब हमारी रिक्वायरमेंट है 2 और 3 की, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 था, ये 8 एंगल थे। अब आप इसमें जो मैंने यहां पर 2 की जगह 1 लिखा था, अब मैं उल्टा करूंगा, 1 की जगह 2, क्योंकि मुझे 2 और 3 का पेयर बनाना है। किस तरीके से चलेंगे हम। अब आपको सबसे पहले 1 और 2 दिया हुआ है,
1 और 2, तो आप इसमें 1 की जगह 2 लिखिए, यानी 1 की जगह 2 और 2 ऑलरेडी था उसमें, 1 की जगह 2 और 2 ऑलरेडी था। इसके बाद इसके अपोजिट में 6 और 7 है, यानी जहां 5 आएगा वहां 6 लिखूंगा मैं, और जहां 8 आएगा वहां 7 लिखूंगा, यानी जहां 5 आएगा वहां मुझे 6 लिखना है, यानी 6 और 6, एंगल 6 और 6 हो गया, ये एक पेयर खत्म हो गया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद एंगल 3 और 4, 3 और 4 का मैं यहां काम कर चुका, ठीक है। 3 और 4 भी लिख लीजिए अभी आप, अभी आपने केवल 1 और 2 का करा है, और 6 और 5 का किया है। अब 7 और 8 का कर लीजिए, थोड़ा इसमें इतने ज्यादा नंबर होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। 8 और 7 में जहां पर 8 आएगा वहां मैं डबल 7 कर दूंगा, यानी जो एक 7 था वो एज इट इज रहेगा, जहां 8 था उसकी जगह में 7 कर दूंगा। आपके पास 6 और 7 वाला ये पेयर हो गया कंप्लीट, और ये एक पेयर आपके पास 2 का हो गया। अब आपके पास 3 और 4 का रह गया, उसमें रह गया 3 और 4 में आप क्या करेंगे, जहां पर 4 था उसकी जगह पे आप 3 कर देंगे, यानी 3 तो ऑलरेडी था ही वहां, 4 की जगह भी 3 कर दिया, इक्वल टू 3 6 0। अब देखिए आप एंगल 2 और एंगल 2 ये वाला हो गया। इसी तरीके से आप इधर चलेंगे तो ये सब डबल हो गए, यानी आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 3 लेना तो इसको इसके पास ले लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 और 7 वाले पेयर को एक साथ लिख लीजिए, एंगल 6 एंड एंगल 7, 3 6 0। जरूरी नहीं था मैं इस पार्ट को बताता, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि आप दोनों साइडों का अपोजिट आप इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। ये 2 का डिवाइड हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं से कर देता हूँ, क्योंकि पहले पार्ट में आप कर चुके हैं 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब आप पेयरिंग कीजिए, 2 और 3 को क्या लिखेंगे आप, COB प्लस 6 7 इसको लिखेंगे AOD, सम आ गया 180 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मुझे ये प्रूफ कराना पड़ा, क्योंकि अभी तक मैंने ये प्रूफ आपको नहीं कराया था। यानी इसमें क्या है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और वो किसी सर्किल के बाहर बना हुआ है, यानी क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो चारों साइडों को टच करता है, तो 2 अपोजिट साइड जो होंगी, जैसे ये है AB और CD, ये जो एंगल बना रही है सेंटर पे, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह BC और AD, ये जो 2 एंगल बना रही हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, यानी अपोजिट पेयर ऑफ साइड मेक्स एंगल सप्लीमेंट्री। ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, ये सही है, ठीक। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इन फिगर इफ AOB इज इक्वल टू 125, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, सेंटर है ओ सर्किल का, और AOB जो एंगल आपको दिया हुआ है 125 डिग्री दिया है। COD एंगल के बारे में उसने पूछा है, ये एंगल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता उस थ्योरम को जो मैंने अभी आपको बताई थी, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बताया था, आप लगा लेते निशान। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये होता है तो क्यों होता है, तो इसका थ्योरम मैंने आपको प्रूफ करके बताया, उसी को लेके हम चलेंगे। 2 मिनट का सवाल है। देखिए एंगल COD प्लस एंगल AOB सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को सर्किल टच कर रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हम पहले कर चुके हैं, जानते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछने वाला कि इसका प्रूफ भी करो, आपको तो आंसर देना है, लेकिन आपको प्रूफ पता होना चाहिए, अभी तो आंसर तो हो गया। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा, या COD, एंगल COD हो जाएगा आपका 180 डिग्री, एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB 125 मींस 55 into 180, ये हो गया। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 और C। क्लियर हो गया, इतना सा सवाल था, थ्योरम हो गई, आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे चलिए। देखिए एक थ्योरम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये आप लोगों कोर्स में तो नहीं है, लेकिन इससे बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैंने सोचा आपको इसका इंट्रोडक्शन ही दे दूं। थ्योरम में कुछ नहीं है,
इसमें क्या होता है कि अगर कोई सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसके एक एंड पॉइंट से अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ट्रायंगल और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो उसका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एक एंगल होता है उसकी वैल्यू और जो सर्किल और एक कॉर्ड बनाती है वो वैल्यू बराबर होती है। वो कैसे होती है आपको फिगर बताऊंगा, तब आपकी समझ में क्लियर आ जाएगा। मान लीजिए एक इस तरीके से सर्किल है, अगर इस तरीके से एक सर्किल है और इसमें एक ट्रायंगल है, मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूँ। ट्रायंगल को टेढ़ा मेढ़ा बनाने से मेरा मतलब सिर्फ ये था कि इस तरीके से बनाता हूँ, ऐसे सिंपल सीधा नहीं बनाता, क्योंकि वो किसी भी रूप में ट्रायंगल हो सकता है। ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। इस सी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक है, ए बी सी, मान लीजिए ये पॉइंट से डी और ई है, ये इस सर्किल का सेंटर है। तो थ्योरम के हिसाब से जो सेगमेंट की ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, बी सी ई, जो ये एंगल होगा, ये एंगल इस साइड के सामने जो बनता है इस एंगल के बराबर होगा। समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इसके बाद एंगल ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ऐसे ही इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो सादा सिंपल याद रखने के लिए, अगर कोई एक्सटर्नल एंगल है टेंजेंट और किसी कॉर्ड के बीच में, जो दो, इसके अलावा जो दो कॉर्ड बची हुई होती हैं उनके बीच का एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अगर इधर का एंगल लेते डी सी ए, ये वाला एंगल लेते, तो आपको इस कॉर्ड के अलावा जो दो कॉर्ड है उनके बीच बना हुआ ये एंगल इसके बराबर आ जाता। केवल एक ये प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया थ्योरम है। इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, बी सी ई, लेट एंगल बी सी ई इज इक्वल टू थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप चलिए इसको थीटा मान लिया, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, इसको मान लिया अल्फा। सी ए बी एक एंगल अल्फा मान लिया, हमें प्रूफ करना है अल्फा और थीटा बराबर है। तो देखिए किस तरीके से होगा, इस सेंटर से इन दोनों साइडों को मिला दिया, सेंटर है ओ। अब आप देखिए ओ सी इज परपेंडिकुलर टू डी ई होगा, क्योंकि ओ सी क्या है, इसके सेंटर से खींची गई लाइन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है। तो हमेशा जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये जो सी बी कॉर्ड है, हमने पढ़ा हुआ है, एक थ्योरम आपने पहले पढ़ी है 9th में। अगर कोई सर्किल है और सर्किल पे कोई ये BC कॉर्ड है या ये BC आर्क है, अगर ये कोई एंगल एक ही साइड में कोई एंगल सबटेंड करती है ये कॉर्ड, और यही कॉर्ड अगर सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करती है, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 2 अल्फा होगा। यानी द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल of the angle which is subtended by the same arc on the same region on the circumference. Circumference पर अगर एक एंगल बनना है और उसी कॉर्ड से सेंटर पर एक एंगल बनना है तो सेंटर वाला एंगल उसका डबल होता है। यानी अगर ये आपने अल्फा माना है BC के द्वारा बना हुआ, तो आप इसको कितना मानेंगे, 2 अल्फा, अपने आप हो जाएगा। एंगल CAB is equal to alpha, then angle COB becomes 2 alpha. अब इन ट्राइंगल OCB, तीनों एंगल का सम हम क्या जानते हैं, 180 डिग्री होता है। OC इज इक्वल टू OB है, क्योंकि दोनों एक ही सर्किल की रेडियस है, ठीक है। तो ये कैसा एंगल हो गया, आइसोसेलेस एंगल, यानी एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। इट मीन्स एंगल दिस और दिस, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप ये जानते हैं COB तो 2 अल्फा है,
ये दोनों एंगल बराबर है, OCB और OBC, तो मैंने OCB और OBC की जगह भी OCB लिख दिया। इसको आप 2 अल्फा लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया, ये डबल हो गया 2 ऑफ एंगल OCB बराबर हो गया 180 माइनस 2 अल्फा। 2 का डिवाइड कर दीजिए, OCB इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया। ये हो गया, यानी OCB एंगल कितना है आपका 90 माइनस अल्फा। अब आप देखिए, यानी कि एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब समझिए आप OCE कितना है एंगल, OCE 90 डिग्री है, तो जो एंगल BCE है, अगर आप इसको निकालेंगे जिसकी वैल्यू हमने थीटा मानी थी, BCE वो निकलेगा OCE में से OCB को आप माइनस कर दीजिए, क्या निकलेगा OCE में से OCE माइनस OCB। दोबारा समझ लीजिए, आपने निकालना है BCE एंगल को, तो BCE क्या होगा OCE माइनस OCB। OCE कितना है 90 डिग्री माइनस OCB कितना है 90 माइनस अल्फा। दोनों 90 कैंसिल हो गए, थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी थीटा ये था अल्फा ये था, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि अगर किसी भी सर्किल में कोई टेंजेंट बना हुआ है तो और अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो जो टेंजेंट पे कोई क्वाड एंगल बनाती है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होता है। फिगर आपके पास ये है, आप इसको एक बार अपने माइंड में बिल्कुल मेकअप कर लीजिए। मैं दोबारा एक फिगर बनाता हूँ, क्योंकि ये भूल जाते हैं बच्चे, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं दोबारा इसको इस तरह समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ कहीं पर भी बन सकता है ये एंगल इक्वल टू, यहाँ बहुत कुछ लगा हुआ था इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं, ये एंगल बराबर होगा इसके, हमेशा होगा। ओके, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि मेरा तरीका ये है कि मैंने एक थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाई, इसी पर बेस्ड अगर एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको थ्योरम भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और आपको उस क्वेश्चन के बारे में जो भी डाउट्स थे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, लिखते हैं क्वेश्चन। जो थ्योरम मैंने अभी आपको बताई थी उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। इन फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, PQR एक टेंजेंट है, ABQ एक ट्रायंगल इसने इस तरीके से बनाया हुआ है, AB लाइन PQR के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है सेंटर से होके ये इस पर बिल्कुल 90 डिग्री पर है, इस पर भी और इस पर भी। इसका यूज हम बाद में कर लेंगे, वो मैं बता दूंगा। AQB इज इक्वल टू AQB ये पूछा है। अब आप कहेंगे उससे तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि एंगल ये था तो आपको तो ये बताना था कि ये एंगल कितना है। तो भैया इसकी हेल्प से हम ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे क्योंकि ये पैरेलल साइड है, उसके बाद ये निकाल देंगे। तो इसका थ्योरम का यूज है, देखिए किस तरीके से। हम सेगमेंट ऑल्टरनेट थ्योरम जो थी उसमें ये था कि ये BQR जो आपको गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। तो हम ये जानते थे उस थ्योरम के हिसाब से BQR एक ऐसा एंगल है जो एक कॉर्ड एक टेंजेंट से बना रही है, तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो बना हुआ एंगल है वो कौन सा है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में BAQ, तो ये 70 डिग्री हो गया। यहां तक तो उस थ्योरम की बात हो गई कि उस थ्योरम की वजह से 70 डिग्री हो गया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ABQ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। क्यों होगा, पहला प्रश्न आता है ये क्यों होगा। केवल और केवल इसी केस में ये होगा क्योंकि AB और PR पैरेलल हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका ये ट्रांसवर्जल है, इसको देखा जाए तो ये इसका ट्रांसवर्जल है। तो अगर ये 70 है तो ये 70 होगा, और AB और PR पैरेलल है, ये एंगल भी इसके बराबर होगा। ये 70 हो गया तो ये भी 70 हो गया, 70 डिग्री।
अब ट्राइंगल ए क्यू बी में अगर आप एंगल ए क्यू बी को निकालेंगे तो वो क्या होगा 180 सम ऑफ ऑल द एंगल माइनस अदर टू एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी। जब भी तो तीसरा एंगल निकलेगा, तीसरा एंगल मतलब 180 माइनस अदर टू एंगल्स का सम 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, 180 माइनस 140, आंसर आपका आ गया 40 डिग्री। इट मीन्स दिस वन। देखिए अब आप ये बात आपकी समझ में आ गया। आप एक बात आइए, आपको 70 डिग्री पता था, आप इसको किस तरीके से निकाल लेते हैं एंगल को? इसकी वजह से ये निकला, ये और ये बराबर हो गए तो 140 हो गए, 180 माइनस करें ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये मैंने आपको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बताया, लेकिन इसका दूसरा एक तरीका और भी था। वो क्या था? हमारे अंदर कमी होती है, हम नई चीज सीखते हैं तो पुरानी भूल जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए एक और तरीके से बताता हूं इसको। O है सेंटर, OQ रेडियस है, OQ PR के परपेंडिकुलर होगा, OQ इज परपेंडिकुलर टू PQR लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। यानी एंगल OQR कितना होगा 90 डिग्री, तो एंगल OQB कितना हो गया 20 डिग्री। हाउ? ये 90 है, इसमें से इसको हटा देंगे तो ये बचा हुआ ये पार्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट भी होगा। हम इस तरीके से इधर चलेंगे तो ये भी 90 है, और ये पैरेलल थी, इसी वजह से ये भी 70 होगा तो ये भी 20 और 20 कितना हो जाता, यानी एंगल AQB 2 into 20 40 डिग्री हो जाता। क्लियर हो गया? तो ये केवल इसी केस में है। बाकी अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में पूछा जाता तो वो केवल आपसे पूछता अगर ये एंगल ये है तो आप इस एंगल की वैल्यू बताइए, तो आप ये लिखते हैं कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से BQR एंगल उसके बराबर होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अभी आपके पास मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ। एक सर्किल बना होगा, उसमें एक कॉर्ड होगी, लेकिन सर्किल से 3 कॉर्ड उस पर परपेंडिकुलर होंगी टेंजेंट के ऊपर, उसमें इसका यूज हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होता है। देखिए एक और होता है, ये अगर एक सर्किल है, यहां से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, ये इस तरीके से एक OPQR एक्सटीरियर पॉइंट है, तो OPRQ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इस थ्योरम को भी मैं आपको बताऊंगा, जबकि हम इसको कई जगह प्रूव कर चुके हैं कि इसको इससे मिला दीजिए, ये एंगल इसके बराबर होता है, बाद में ये 90 डिग्री होते ही हैं, ये भी एंगल बराबर हो जाए, ये साइड कॉमन होती है। हमने काफी सारी चीजें करी है कॉन्ग्रुएंसी वगैरह की, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं किया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को मैं लेके आने वाला हूं, और आपको उससे रिलेटेड आपकी RD शर्मा है, NCERT बुक है और अदर बुक्स हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं रिटन में लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस पे क्वेश्चन पूरा लिखिए, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए उसको, और उस थ्योरम को आप पूरे तरीके से करिए। ये केवल आपकी 10th की तैयारी नहीं हो रही है, ये आपको आगे अगर आप IIT की फील्ड में जाना चाहते हैं, NTSC का एग्जाम लेना चाहते हैं, उस सब में काफी हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो मेहनत कीजिए, पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।